हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय प्लेटफॉर्म ऑफ लर्न विद पीयूष। आप सभी का स्वागत है इस अमेजिंग से प्लेटफॉर्म लर्न विद पीयूष पे। तो बच्चों, आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर डिटरमिनर्स प्लस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाली एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चंस होंगे उतने क्वेश्चंस बोर्ड में आने की चांसेस होंगे, ठीक है। तो आज इस सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ेंगे और इसको दूसरा नाम से जानते हैं सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सो लेट्स टुडे इज़ अवर वीडियो। पहला जो एक्सरसाइज होगा वो आप लोगों का सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से होगा और ये आपकी जो ए एक्सरसाइज दिख रही है ये सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड से है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंटेंस से। यहाँ पर टोटल हमारे पास 30 सेंटेंसेस हैं जिसमें कि हम लोग कुछ करेंगे और थोड़े छोड़ देंगे, वो आप लोग करेंगे, खुद प्रैक्टिस करेंगे और उसकी हम लोग आंसर शीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देंगे, ठीक है। आप लोग वहीं से चेक कर लीजिएगा अपने आंसर को, पहले खुद करिएगा फिर उसके बाद रीचेक करिएगा, ठीक है। डोंट बी चीट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सेंटेंस से। द लेडी इन द कार डैश लाइक योर मदर। और यहाँ पर आपके ऑप्शंस हैं लुक और लुक्स। क्या होगा यहाँ पर? देखिए द लेडी, तो लेडी तो एक ही हो सकती है ना बेटा, लेडी एक ही हो सकती है। तो यहाँ पर जब सिंगुलर वर्ब होती है और ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट से है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल क्या होता है आप सभी को पता है? नहीं पता तो मैं याद दिलाता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल होता है सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब जो होगी उस वर्ब के साथ एस और ई एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। एस या फिर ई एस का यूज़ करते हैं सिंगुलर पर, ठीक है। तो आई होप समझ गए होगा यहाँ पर क्या होना चाहिए, लुक्स होगा। ओके, सो दिस इज़ योर आंसर। सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द मिल्क। देखिए आपको जो डैश है उसके पहले वाला वर्ड देखना है वो सिंगुलर है या प्लूरल, ठीक है। ये आपका हैक है, इससे आप पहचान लेंगे। तो मोस्ट ऑफ द मिल्क, अब देखिए यहाँ पर जो मिल्क है वो आपका सब्जेक्ट होगा और सब्जेक्ट सिंगुलर है, नहीं सिंगुलर तो है, बट अगर आप इसको अच्छे से देखें तो मिल्क, अब मिल्क्स तो कहते नहीं है, इसलिए मिल्क जो होगा आपका प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा, लेकिन इसको सिंगुलर में काउंट करेंगे। तो यहाँ पर इस जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं वन ऑफ द फ्लावर। देखिए अब फ्लावर्स यहाँ पर है और यहाँ पर वन ऑफ द फ्लावर है, मीन्स एक एक फ्लावर की बात की गई है। फ्लावर्स प्लूरल है बट यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले वन लग गया है, तो डैश में क्या होगा? हैज़ होगा, या सिंगुलर के साथ हैज़ का यूज़ करते तो यहाँ पर हैज़ होगा। ओके, आइदर राम और श्याम। देखिए यहाँ पर अब राम अलग हैं, श्याम अलग हैं, ठीक है। राम अलग और श्याम अलग, तो कमिंग टुडे या तो राम आएंगे या तो श्याम आएंगे। तो इज़ यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है क्योंकि सिंगुलर के साथ इज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट कुछ है, जैसे आपके जो आप पढ़ते हैं उसमें कुछ सब्जेक्ट्स हैं जैसे मैथमेटिक्स, सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, इन सब में एस और ई एस लगा होता है, बट तब भी वो सिंगुलर में काउंट होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह आपका ये फिफ्थ सेंटेंस है जो सिविक्स डैश माय फेवरेट सब्जेक्ट, तो सिविक्स आर नहीं होगा, सिविक्स इज़ माय फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस आई विश माय सिस्टर डैश हेयर। अब इस सिस्टर तो एक ही है तो वॉज यहाँ पर होगा, ठीक है, वॉज। मैं काम करता हूँ, मैं हर ऑप्शन के ऊपर छोटी सी डॉट रख देता हूँ, ठीक है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर लुक्स है, यहाँ पर इज़ है, यहाँ पर हैज़ है, यहाँ पर इज़ है, यहाँ पर इज़ है, ओके, और यहाँ पर वॉज है, ठीक है। मैथमेटिक्स डैश वेरी डिफ़िकल्ट और सम पीपल, ठीक है। तो मैथमेटिक्स, अब देखिए मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर आपको प्लूरल लग रहा है, लेकिन नहीं, मैंने अभी बताया जो जितने भी सब्जेक्ट होते हैं इसमें एस और एस लगा रहते हैं, ये आपके सिंगुलर में काउंट होते हैं, ठीक है। प्लूरल मत समझिएगा और कंफ्यूज भी मत होइएगा। तो यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ इज़ लगेगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस ऑल ऑफ द केक्स। अब केक्स यहाँ पर है और सारे केक्स की बात की गई है तो वहाँ पर इज़ नहीं होगा, आर होगा, बिल्कुल ठीक। सम ऑफ द केक्स, कुछ केक्स जो हैं
तो कुछ में तो एक ही आएगा ना, सम, तो यहाँ पर इज होगा। ओके ओके, सो वी विल कम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो आपका 10th क्वेश्चन है वो 500 रुपीज़ डैश अ हाई प्राइस टू पे। अब देखिए यहाँ पर आप कंफ्यूज जरूर होंगे, आप आर को जरूर टिक करेंगे, लेकिन आर गलत है। इन्होंने एक ही पैसे की बात की है जो 500 रुपीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर इज़ है जो बिल्कुल करेक्ट है। 62 ईयर्स डैश द मिनिमम एज ऑफ रिटायरमेंट। देखिए अब 62 ईयर्स आर द मिनिमम नहीं होगा, इज़ द मिनिमम होगा। फिर 12th सेंटेंस आपका 10 ओके तो ये जो आप 10 किलोमीटर डैश टू फार टू वॉक, ये वाला सेंटेंस आप खुद करेंगे, ठीक है। और आपको नहीं आएगा तो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इस 12th क्वेश्चन नंबर का आंसर पिन कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 आपका बोल रहा है मैट एज वेल एज हिज डॉग। देखिए मैट एज वेल एज हिज डॉग, जब कोई सेंटेंस एज वेल एज के साथ ज्वाइन होगा तो वो सिंगुलर, ठीक है, सिंगुलर माना जाएगा। और तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर फॉर्म सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगती है तो इज लगेगा, ठीक है। प्रतीक अलोंग विद हिज ब्रदर, प्रतीक को अलग बात की गई है और हिज ब्रदर अलग, और हिज ब्रदर अलग है। तो डैश गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर इस सेंटेंस का आंसर आप खुद ढूंढेंगे और करेंगे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका आंसर पिन कर दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14 मैंने आपको होमवर्क दिया है और भी देंगे, टेंशन मत लो। नाइदर द शूज़ नॉर द बैग डैश द ड्रेस। अब देखिए यहाँ पर तो आंसर पे टिक लगा हुआ है तो आप जान गए होंगे, मैं फ़िलहाल लगा देता हूँ। सिंगुलर वर्ब है तो यहाँ पर मैचेस होगा। एन ए एंड हिज ब्रदर, अब आप इस एन ए एंड हर ब्रदर इस सेंटेंस को भी आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है आइदर माई ब्रदर और माई फादर। इस सेंटेंस में हर एक पर्सन की बात की गई है, और जब किसी एक पर्सन की बात की जाए वो चाहे अलग अलग हो या एक साथ, वहाँ पर इज़ सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते तो इज़ आंसर होगा। द डॉग और द कैट्स, द डॉग और द कैट्स, द डॉग और द कैट्स दैट्स आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पर कैट्स जो है वो प्लूरल है हो गई, इसीलिए यहाँ पर डॉग तो सिंगुलर है, ठीक है, बट कैट्स प्लूरल हो गई तो इसीलिए प्लूरल फॉर्म वर्ब का यूज़ करेंगे तो यहाँ पर आर होगा। ओके क्वेश्चन नंबर 19 आइदर माई शूज़ और योर कोट डैश ऑलवेज ऑन द फ्लोर। इस सेंटेंस को भी आप खुद करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 जियोरेज एंड तमारा। देखिए जब कोई दो नाम एंड से जुड़ रहे हों, मीन्स, ठीक है, तो जब कोई दो नेम एंड से जुड़ रहे होंगे, एंड से ऐड हो रहे होंगे, तो वहाँ पर प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो समझ गए होगे, यहाँ पर डज नॉट नहीं होगा, डू नॉट होगा। $15 इस क्वेश्चन को भी आप खुद करेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन पे आंसर पिन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 22 देयर डैश 20 कैंडल्स इन दैट बॉग। इस क्वेश्चन को भी आप खुद करेंगे, ठीक है। 23 द कमेटी डैश नॉट यूनानिमस मस एंड मेड नो रिपोर्ट। यहाँ पर द कमेटी है तो द कमेटी सिंगुलर होगा तो यहाँ पर वॉज हो जाएगी, ठीक। रक्तिम डैश नॉट लाइक टू प्ले मोबाइल और कंप्यूटर गेम्स। देखो रक्तिम एक ही है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, और सिंगुलर में डज लगता है तो रक्तिम डज नॉट लाइक टू प्ले। ओके ऑल ऑफ द बुक्स, सारी बुक्स की बात की गई है और बुक्स यहाँ पर प्लूरल है। इवन द टॉर्न वन वर सोल्ड। ओके ईच ऑफ द एम्प्लॉइज, इस सेंटेंस को भी आप खुद करेंगे। फिलहाल यहाँ पर टिक लगा हुआ है तो इस पर टिक लगा ही देते हैं, ठीक है। नाइदर राहुल नॉर हिज ब्रदर, इस सेंटेंस को भी आप खुद करेंगे। द बुक्स ऑन द टेबल डैश टू बी सोल्ड। देखिए द बुक्स, अब बुक्स यहाँ पर क्या है, प्लूरल है, इसीलिए
बुक्स यहाँ पर प्लूरल है तो यहाँ पर आर होगा, इज नहीं होगा, ठीक है। 29 द एम्प्लॉयज एज वेल एज अदर्स वेरी वेल टू देयर कस्टमर्स। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, डू इट योर सेल्फ। ओके, बोथ ऑफ द कैंडिडेट्स, दोनों कैंडिडेट्स गुड मार्क्स इन देयर माध्यमिक एग्जामिनेशन। तो बोथ कैंडिडेट्स प्लूरल है तो यहाँ पर हैव होगा, ठीक है। अब जितने क्वेश्चन में मैंने टिक नहीं लगाया वो आप खुद करेंगे, और नहीं आंसर मिलेगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे चेक कर लीजिएगा, हमने आंसर पिन कर दिया है। एक मिनट, चलिए अब यहाँ से हम लोगों की सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट की एक्सरसाइज हो गई है ख़त्म, फिनिश। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी कौन सी, डिटरमिनर्स। एक मिनट, ये आपकी एक्सरसाइज है डिटरमिनर्स की। ओके, ठीक है। तो डिटरमिनर्स एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, चलिए। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन, डैश चाइल्ड नीड अ प्रॉपर एजुकेशन। अब डैश ईच चाइल्ड होगा या एवरी चाइल्ड होगा, ये आपको बताना है, ठीक है। पहला ही सेंटेंस आपके नाम, आप खुद करेंगे सेंटेंस को, ठीक है। देयर इज डैश एप्पल एट द कॉर्नर ऑफ द टेबल। ये भी क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं बता देता हूँ। देयर इज अ एप्पल नहीं होगा, एन एप्पल होगा, ओके, एन एप्पल। चलिए अभी हम लोग पहला सेंटेंस कर लेते हैं पहले, क्योंकि हम लोगों ने होमवर्क में पहले ही स्लाइड बना दी है तो उसमें से आप होमवर्क कर लेंगे। तो पहला सेंटेंस जो है आपका, डैश चाइल्ड नीड अ प्रॉपर एजुकेशन, तो यहाँ पर एवरी चाइल्ड होगा, ओके, एवरी चाइल्ड। थर्ड सेंटेंस है आपका, बुक्स डैश बुक्स आर मिसिंग फ्रॉम द लाइब्रेरी। एनी बुक नहीं होगा, सम बुक्स होगा। शी हैज़ नॉट सॉल्व्ड डैश सम्स। मैनी नहीं होगा, एनी होगा, ओके। द बुक इज माइन बट दैट इज योर। देखिए यहाँ पर सेंटेंस का अगर सेंस निकल रहा है तो आप उस ऑप्शन को टिक करिए, आइदर वो ऑप्शन वहाँ पर रॉन्ग होगा, ठीक है। यहाँ पर सेंटेंस पे दोनों ऑप्शन को रख के देखिए, वहाँ पर तो MCQs होगा तो 4 ऑप्शन होंगे तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं, यहाँ पर तो 2 ही ऑप्शन हैं। तो वहाँ पर पहले सेंटेंस के ऊपर उस ऑप्शन को रख करके देखिएगा, अगर सेंस निकल रहा है तो सेंटेंस का वो ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, अगर सेंस नहीं निकल रहा है तो वो ऑप्शन गलत है। 6th सेंटेंस जो है आपका वो बोल रहा है डैश बॉयज़ हैव डन देयर वर्क, तो दीज बॉयज़ होगा, ठीक है, दीज बॉयज़। डैश ऑफ देम हैज़ अ बिस्किट, ईच ऑफ देम हैज़ अ बिस्किट, क्योंकि यहाँ पर हैज़ जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और हैज़ सिंगुलर के लिए यूज़ होता है तो यहाँ पर ईज होगा। आप देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टेंस का भी यूज़ हो रहा है कहीं कहीं पर। तो ही डिड नॉट, अब ये पास्ट का है तो ही डिड नॉट मेक मच प्रोग्रेस, ठीक है। ही हैज़ फॉरगेटन डैश ऑफ द डिटेल्स, मैनी डिटेल्स नहीं होगा, सम ऑफ द डिटेल्स, ओके। 10th सेंटेंस है द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विजिटेड डैश फ्लड अफेक्टेड एरिया। अब आइदर तो यहाँ पर होगा नहीं, एवरी होगा। आइदर तो सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है ना, जब कोई एक व्यक्ति उस जगह पर हो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, विलिया इज दिस, तो
हुज विलिया इज दिस। ठीक है, अब व्हाट तो होगा नहीं। अगर यहाँ पर विलिया ने होता तो यहाँ पर व्हाट इज दिस हो जाता, लेकिन यहाँ पर नाम है किसी का इसीलिए। ठीक है, 12th सेंटेंस आपका कह रहा है ही इज द डैश बॉय हु हैज़ ज्वाइंड दिस जिम। ही हैज़ द फर्स्ट बॉय। आई मेट हर डैश वीक। दोस्त वीक होगा नहीं, वीक, क्योंकि दोस्त तो सिंगुलर प्लूरल में आ जाता है ना, दिस होगा। दे वर बोर्ड बिकॉज दे वॉज a little to do। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, वी इन्वाइटेड डैश फ्रेंड्स ओवर टू ओवर हाउस फॉर अ बारबेक्यू। तो यहाँ पर अ फ्यू होगा। ठीक है, डैश ऑफ द केक्स हैड बीन बेक्ड द डे बिफोर। मोस्ट ऑफ द केक्स, एवरी ऑफ द केक्स, एवरी ऑफ द केक्स सेंस ही नहीं बन रहा है तो मोस्ट ऑफ द केक्स। ठीक है, सैली डिड नॉट टेक डैश फोटोज व्हेन शी वेंट ऑन हॉलीडे। अब यहाँ पर खुद ही आप सेंटेंस बनाए, सैली डिड नॉट टेक मैनी फोटोज या मैनी ऑफ फोटोज, मैनी फोटोज। ठीक है, सेंस बन रहा है मैनी ऑफ, मैनी फोटोज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, आई एम रेडी टू गिव यू डैश चांस। अनदर चांस होगा, अदर चांस नहीं, अनदर। ओके, अनदर चांस। द टीचर गेव डैश ऑफ द स्टूडेंट्स अ पीस ऑफ पेपर। द टीचर गेव ईच ऑफ, हर एक बच्चे को उस पेपर का पीस दिया। ठीक है, एवरी वन ऑफ डैश सेंट मी अ बर्थडे। अब यहीं पर एवरी वन ऑफ माई फ्रेंड्स। अब यहाँ पर वन है और इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट, और जब सिंगुलर होता है तो सिंगुलर के साथ जो उसकी मेन वर्ब होती है उसके साथ एस और एस का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर माई फ्रेंड्स होगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 21, हेनरी हैड है डैश आइडिया व्हाट द आंसर टू द क्वेश्चन was। Henry had no idea, no idea। Okay, no idea। Question number 22, I like many of her songs but not dash of them are good। I like many of her songs but not all of them are good। okay ओके, तो कुछ क्वेश्चंस और हो गए, बचे हुए, उसके बाद आपको होमवर्क मिल जाएगा और आप फिर उस होमवर्क को कर लीजिएगा। और जैसे ही कर लेंगे, उस होमवर्क करने के बाद उसको मैच करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइएगा, वहाँ पर सारे आंसर्स पिन होंगे। ठीक है, आपको डिटर्मिनर्स के भी पिन आंसर मिलेंगे और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी। प्लीज़ कर लीजिएगा ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे बढ़ते हैं। हाउ डैश वाटर शुड वी ड्रिंक एवरी डे। हाउ मच होगा। ओके, हाउ मच वाटर। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर डैश एग्जाम। माई एग्जाम या मैनी एग्जाम, माई एग्जाम। ओके, आई मेड डैश मिस्टेक्स इन द टेस्ट। आई मेड मैनी मिस्टेक्स। वुमेन आर स्ट्रांग enough to run and take care of their family member। Don't put all the tomatoes in one basket। One man's waste is, okay, तो one man's waste is another man's gold। I am sorry there is not much food left।
डैश एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी या ऑल एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एवरी। ओके, 31 सेंटेंस। वी शुड ड्रिंक मोर वाटर एंड डैश टी, लेस, ज़्यादा पानी पीना चाहिए और कम चाय, तो लेस होगा। और बिल्कुल सही है भाई ये बात। आई हैव रिसीव्ड ओनली डैश आइटम्स, फ्यू होगा या फिर आ फ्यू होगा, आ फ्यू होगा। ओके, ये आ फ्यू पूरा एक ही है, प्लीज़ ध्यान से देखिएगा इसको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, देयर आर डैश रीजन्स टू बाई दिस कार, देयर आर सम रीज़न या सेवरल रीज़न, सेवरल रीज़न, क्योंकि सम तो सिंगुलर के लिए यूज हो जाता है ना, इसलिए सेवरल होगा। देयर द स्मॉल बेबी नीड्स डैश मिल्क, मैनी मिल्क्स, कोई सेंटेंस ही नहीं बन रहा, कोई सेंस नहीं बन रहा, मच मिल्क होगा। ओके, आई पे डैश अटेंशन टू द अननेसेसरी थिंग्स, आई पे एवरी अटेंशन नहीं होगा, आ लिटिल अटेंशन होगा, ठीक है। आई हैव गॉट डैश न्यू आइडियाज़ फ्रॉम द इंटरनेट अबाउट द मार्केटिंग प्रोसेस, मैनी होगा या एवरी होगा, आई हैव गॉट मैनी न्यू आइडियाज़। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर आप सभी आप सभी के लिए सारी एक्सरसाइज हो गई हैं ख़त्म। अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो आप सभी के लिए नरेशन प्लस मॉडल्स होगी, ठीक है। वहाँ पर भी हम लोग ग्रामर के 2 सेशन करेंगे। और चलिए अब आप लोगों को होमवर्क देने की बारी आ गई, क्योंकि आप लोगों ने थोड़ा पढ़ा है, अब खुद प्रैक्टिस करेंगे तो पता चलेगा ना। तो आपको होमवर्क भी लेके आए हम लोग, ठीक है। तो ये जो आपकी स्लाइड है ये आपके लिए होमवर्क होगी, और इस स्लाइड में आप सभी अपना होमवर्क कर लेंगे, और इस स्लाइड की प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, ठीक है। और वहाँ पर हम लोग इसके आंसर को पिन कर देंगे, आप चेक कर लीजिएगा। सो आप सभी को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।